Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss some basic accounting terms. ये आपकी क्लास 11th की अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर है. प्रीवियस वीडियो में अपन ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. आज अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके पूरी अकाउंट्स का बेस है. आप जितनी बार आप रिवाइज करेंगे इस टॉपिक को, हर एक टर्म्स को, तो उतना ही आपको क्लैरिटी मिलेगी. अगर आपको मतलब किसी अकाउंटिंग टर्म्स में कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा, या फिर कोई दिक्कत है, या आपकी कोई क्लियर नहीं हुई और आपने सोचा कि कोई बात नहीं है आगे देख लेंगे, तो मैं बता दूंगा आगे जाके आपको थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है. क्योंकि सब इस पे ही बेस है. कैपिटल क्या होती है, बार बार आपके ये वर्ड बार बार आएगा आपके अकाउंट्स में कि कैपिटल क्या होती है, कैसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और भी बहुत सारे टर्म्स हैं. ये बार बार रिपीट होगी, तो आपको एक क्लैरिटी एक बहुत ज़रूरी है. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से. बिजनेस डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडरटेकिंग विथ अ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. बिजनेस क्या डिफाइन करता है? बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिफाइन करता है जो प्रोडक्शन और सेल के अंदर किसकी, गुड्स और सर्विसेज की में इन्वॉल्व है, अंडरटेकिंग विद अ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. मतलब मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ आपको, एक वर्ड में आप डिसाइड करें तो बिजनेस क्या है, मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. फॉर एग्जांपल, जैसे आप कोई आपका मोटो क्या है. फॉर एग्जांपल, आप कोई सा भी काम करते हैं, लेकिन उस काम में आपका मोटो है प्रॉफिट अर्न करना. अगर किसी भी काम में आपका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है तो वो बिज़नेस है. वो चाहे कोई सा भी काम हो, चाहे आप गुड्स सेल कर रहे हो या फिर किसी को सर्विस दे रहे हो, कुछ भी काम हो, उसमें आपका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है तो वो बिज़नेस है. लेकिन ये नहीं कि आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, वॉलेंटरली कुछ काम कर रहे हैं, मतलब अपनी इच्छा से कोई काम कर रहे हैं, तो ये बिज़नेस नहीं है. जब तक आपका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है तब तक वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा. क्लियर. सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड टर्म आती है कैपिटल. सेकंड पॉइंट आता है व्हाट इज़ कैपिटल. कैपिटल होती क्या है? तो कैपिटल क्या है? एक ऐसा अमाउंट होता है जो प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है. अब ये प्रोप्राइटर कौन होता है? तो प्रोप्राइटर वो होता है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, जो बिजनेस में रिस्क टेकर है, रिस्क बियर कर सकता है, या फिर प्रॉफिट जो अब अर्न होगा उसको फ्यूचर में वो ही रिसीव करेगा, या फिर कोई लॉस हुआ तो वही बियर करेगा, कोई रिस्क या कुछ भी अनसर्टेनिटी हुई बिजनेस में तो वही बियर करेगा. तो वो होता है प्रोप्राइटर. वो क्या करता है, वो इन्वेस्ट करता है अमाउंट बिजनेस के अंदर, उसको कहते हैं कैपिटल. कौन सी फॉर्म में करता है? एक तो मनी, कैश की फॉर्म में करता है, या फिर असेट की फॉर्म में करता है. फॉर एग्जांपल, मिस्टर जॉन है. मिस्टर जॉन को क्या है, फर्नीचर का या फिर किसी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट करनी है. तो उन्होंने क्या, कैश तो इंट्रोड्यूस कर दिया, कैश से गुड्स लिया है, वो माल वगैरह लिया है. लेकिन अगर उनको कोई असेट की ज़रूरत है तो उन्होंने क्या, असेट परचेस नहीं करी. उनके घर में कोई मशीनरी पड़ी थी. सबको असेट मतलब मशीनरी, फर्नीचर, मैं आगे आप बताऊँगा आपको असेट और क्या क्या होती है. मतलब मशीनरी वगैरह पड़ी थी घर पे ही. उस मशीनरी को वो अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिया, मतलब अपने बिज़नेस में लगा दी, तो वो भी एक कैपिटल ही मानी जाएगी. ये कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ कैश लगा रहे हैं तो सिर्फ कैश ही कैपिटल है, नहीं, ऐसा नहीं है. वो असेट भी कैपिटल ही मानी जाएगी. थर्ड पॉइंट आता है आपका अकाउंट. अकाउंट क्या है? अकाउंट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस. अकाउंट क्या है? जैसे अपन एंट्रीज वगैरह करेंगे आगे, मैं आपको बताऊंगा. तो एंट्रीज वगैरह करने के बाद ही आपके अकाउंट बनते हैं. तो उन एंट्रीज को अपन को बार बार उनका जो बैलेंस है, वो सपोज़ करिए अपने 100 एंट्रीज कर ली, तो अपने 100 एंट्रीज जो करी है, अब अपन उसमें बार बार थोड़ी देखेंगे कि अपना बैलेंस क्या आया. सपोज़ करिए कैश है,
अब कैश अपने पास कितनी बार अपने को कैश पे किया या कैश रिसीव हुआ है, तो उसके लिए क्या एक समराइज रिकॉर्ड ऑफ रिलेटिंग ट्रांजेक्शन बनती है, मतलब एक अकाउंट बना जाता है। अकाउंट कुछ ऐसा होता है, दो साइड होती है अकाउंट में, डेबिट क्रेडिट, और कुछ इस तरह से अकाउंट होता है टी शेप में। ये लेफ्ट हैंड साइड होती है डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड होती है क्रेडिट साइड। ये कोई अपन आगे जाके एक अकाउंट बनाएंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। आप बस इतना समझिए कि सपोज़ करिए कैश अकाउंट है, ओके, ये कैश अकाउंट है। अब कैश अकाउंट के अंदर अपन ने 100 एंट्रीज बताई थी आपको, 100 एंट्रीज अपन ने करी है, तो अपने को कैश का बैलेंस पता लगाना है कि अपने पास कैश फाइनली कितना पड़ा है। तो अपन क्या देखेंगे एंट्रीज में कि कैश अपन ने कितना पे किया है, अपने को कैश कितना रिसीव हुआ है। तो कैश कितना पे किया कितना रिसीव हुआ है एंट्रीज में तो ऊपर नीचे करते ही रह जाएंगे। अगर आपका अकाउंट बना होगा तो आप 1 सेकंड के अंदर आप कैश का बैलेंस पता चल जाएगा अपने को कि कैश में कितना बैलेंस पड़ा है, अपने को पड़ा है या फिर आउटस्टैंडिंग चल रहा है, सब पता चल जाएगा अगर अकाउंट है। ओके, फोर्थ पॉइंट आता है असेट। असेट्स क्या होती हैं? व्हाट वी ओन। वी मतलब बिजनेस। जो भी बिजनेस में है वो अपनी असेट है। जैसे अगर बिजनेस अपन कोई बिल्डिंग में करते हैं, जैसे कोई अपनी कंपनी है और कंपनी की एक बिल्डिंग है, तो जो बिल्डिंग है ना वो भी एक अपनी असेट है। और सपोज़ करिए उस बिल्डिंग का जो कोई मशीनरी लगी हुई है, फर्नीचर लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, सोफे सेट लगे हुए हैं, अपने पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, और भी जैसे स्टॉक हो गए, गुड्स हो गए, ये सारी क्या अपनी असेट है। सिंपल लैंग्वेज में जो बिज़नेस का है वो बिज़नेस की असेट है। अगर ये बिज़नेस में पेन भी यूज़ हो रहा है तो पेन भी अपनी असेट है। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट आता है अपना लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ मीन्स व्हाट वी ओ, मतलब बिजनेस को क्या बकाया है। बकाया मतलब आउटस्टैंडिंग, और अपने को क्या पे करना है। फॉर एग्जांपल अपन ने गुड्स माल परचेज कर लिया क्रेडिट पे, उधार में माल परचेज करा, तो अपने को पे करना है ना, कैश तो पे करेंगे उसको, उधार में लेके आए तो कैश आउटस्टैंडिंग चल रहा है तो उसको पे करना है, तो अपने क्रेडिटर्स हो गए। या फिर ऐसा भी होता है कि अपन ने अपने वर्कर से काम करा लिया, अपनी कंपनी अपन अपनी एम्प्लॉय से वर्कर से काम करा लिया, तो उनकी सैलरी या फिर वेजेस वगैरह वो भी पे करना बाकी हैं, तो वो पे करना बाकी है लेकिन अपने काम करा लिया, तो वो भी क्या आउटस्टैंडिंग है। तो अपना जो मोटिव है, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो, उसको कहते हैं लायबिलिटीज़, जो अपने को पे करनी है। लायबिलिटीज़ भी दो तरह की होती है, मैं आगे आपको बताऊंगा, और दो तरह के में भी सब पार्ट्स हैं बहुत सारे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ड्राइंग्स। अकाउंट्स की लैंग्वेज में ड्राइंग्स का मतलब वो नहीं है जो ऐसे आप समझते हैं। ड्राइंग्स वो अमाउंट होता है जो ओनर होता है ना, वो विड्रॉ करता है अपने बिजनेस में से, किस लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लेता है। जो उसने अपने बिजनेस में कैश डाला या फिर अपने बिजनेस में गुड्स डाले हैं, गुड्स परचेज करके आए, वो अपने क्या पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लेता है, तो उसको कहते हैं ड्राइंग। ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपने बिजनेस में कैश डाल रहा है तो कैश ही विड्रॉ करेगा तो उसको ही ड्राइंग कहेंगे, नहीं। अगर वो गुड्स है, गुड्स अपने बिजनेस में से निकाल के पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब अपने घर के यूज़ के लिए, अपने किसी भी पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर रहा है, तो उसको भी कहेंगे अपन ड्राइंग्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है गुड्स। गुड्स मैंने जैसे बताया कि गुड्स क्या है, द थिंग विच आर बॉट एंड सोल्ड बाय बिजनेस। ऐसी चीज़ है जिसको अपन परचेज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं बिजनेस के अंदर, जो एक फिजिकली एंटिटी है गुड्स, उसको अपन छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो अपन परचेस किस चीज़ का करेंगे? गुड्स का ही करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि अपन गुड्स के अलावा भी चीज़ें परचेस करके और उसको बेच रहे हैं, जो अपनी गुड्स ही नहीं है, जो अपना बिजनेस ही नहीं है मेन। तो मेन क्या अपने गुड्स हैं, गुड्स को अपन परचेस करेंगे, गुड्स को अपन सेल करेंगे, और स्टॉक भी किसका, गुड्स का ही रखेंगे। जो अपन बिजनेस करना चाहते हैं उसी चीज़ का माल रखेंगे, स्टॉक कह दीजिए या फिर इन्वेंट्री कह दीजिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना इनकम। इनकम क्या होती है? इनकम मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अब इनकम समझने से पहले अपन को ये दो टर्म समझनी पड़ेगी कि रेवेन्यू क्या होता है और एक्सपेंसेस क्या होता है। एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस मतलब
खर्चे, खर्चे इन द सेंस एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डिफरेंट क्या होता है मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, आप बस यहाँ पे समझिए कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में खर्चे होते हैं, जैसे अपन क्रेडिट पे गुड्स लेके आ गए तो उनको लोड कराने के खर्चे हो गए, या फिर अपने कंपनी में है गुड्स पड़े हैं लेकिन उनको अपन देते हैं ना, फ्री सैंपल देते हैं, एडवर्टीजमेंट कराते हैं, तो वो भी एक्सपेंसेस कहते हैं, उनको भी तो खर्चे होते हैं, तो एक्सपेंसेस। और रेवेन्यू मतलब जो अपन ने माल सेल करा है, उससे जो अपने को मनी रिसीव हुआ है ना, जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसको कहते हैं रेवेन्यू। तो उस अमाउंट में से अगर अपन एक्सपेंसेस जो अपने खर्चे हैं वो हटा देंगे ना, तो अपनी बात है इनकम, दैट इज़ नोन एज इनकम। ओके, ये वो टर्म्स थी जो आपने कभी ना कभी में भी सुन रखी हो, है बेसिक टर्म, लेकिन कहीं ना कभी शायद आपने सुन रखी हो या नहीं। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।